सामान्ये नरनारिणा गर्भाधानं च जायते। हीनाधिक्ये प्रजत्वंच कृशत्वंच परस्परात्। समान बल और क्रिया वाले स्त्री पुरुषों का संयोग उत्तम संतान उत्पन्न कर सकता है। उन बल क्रिया वालों का संयोग गुणहीन बलहीन अल्पायु संतान उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए चाहिए कि शास्त्र मर्दानुसार जैसे स्त्री पुरुषों का मिलन कहा गया है वैसों का ही संयोग मिलाना चाहिए। कौन स्त्री किस पुरुष से संतुष्ट होकर सुखी होती है अब यह बतलाया जाता है। शशक पद्मिनी तुष्टा चित्रिणी रमते मृगम। वृषभ शंखिनी तुष्टा हस्तिनी रमने हयम। शशक लक्षण युक्त पुरुष पद्मिनी लक्षण वाली स्त्री से संतुष्ट होता है तथा पद्मिनी शशक से। चित्रिणों मृग परस्पर एक दूसरे से सुखी होते हैं। वृषभ संज्ञक पुरुष शंखिनी और हय संज्ञक हस्तिनी से संतुष्ट होने हैं। इसलिए इनका जयाड़ा बुद्धिमानों को मिलाना चाहिए। विपरीत योग मिलाने से हानि होती है। पीजना मृग योग। भृग संज्ञक पुरुष के साथ यदि पद्मिनी का योग मिला दिया जाए तो उससे उत्पन्न पुत्र बलवान होगा किंतु पूर्ण सुखो न होकर दुखी भी होगा। यदि पुत्री होगी तो धनहीन और अल्पायु होगी। पद्मिनी वृषभ योग। वृषभ संज्ञक पुरुष से पद्मिनी का संयोग होने पर जो पुत्र पैदा होगा वह बैल के समान परिश्रमी और दुराचार युक्त होगा। यदि पुत्री होगी तो कुल्टा व्यभिचारिणी होगी। पद्मिनी अश्व योग। यदि पद्मिनी का अश्वसंज्ञक पुरुष से योग होगा तो उनका पुत्र रोगी या नपुंसक होगा और यदि कन्या होगी तो सती पतिपरायणा बुद्धिमती सुलक्षणा होगी। चित्रिणी शशक योग। शशक और चित्रिणी के संयोग से उत्पन्न पुत्र सुशील सुंदर स्वभाव वाला होते हुए भी अल्पायु होगा किंतु पुत्री पर पुरुषगामिनी और दुहक भोगने वाली होगी। चित्रिणी वृषभ योग। वृषभ और चित्रिणी के संयोग से उत्पन्न संतान बचपन में ही मरने वाली होती है अथवा गर्भ में ही मर जाती है। चित्रिणी अश्व योग। अश्व संज्ञक पुरुष के साथ चित्रिणों का संयोग होने से अल्पकाल जीने वाला पुत्र उत्पन्न है और पुत्री एकाक्षिणी कानी होती है तथा उसका रंग श्वेत होता है। शंखिनी शशक योग। शशक संज्ञक पुरुष का शंखिनी के साथ योग होने पर जो पुत्र पैदा होता है वह धर्मात्मा और सत्यप्रिय होता है किंतु कन्या बड़ी आयु वाली होकर भी क्रोधिनी होती है। शंखिनी मृग योग। मृग संज्ञक पुरुष के योग से शंखिनी में उत्पन्न होने वाला पुत्र दयालु सर्वप्रिय होता है और कन्या भी अति सुंदरी और कुटुंब वाली होता है। शंखिनी अश्व योग। अश्व पुरुष का शंखिनी से योग होने पर पुत्र दुर्बल बुद्धि कमजोर और जन्मांध होता है। कन्या पति प्राणहारिणी निर्लज्ज और व्यभिचारिणी होती है। हस्तिनी शशक योग। शशक संज्ञक पुरुष का हस्तिनी के साथ संयोग होने पर जो पुत्र जन्म लेता है वह दुर्बलांग और स्वल्पायु होता है तथा कन्या भी वैसी दुर्नला कम उम्र वाली होती हुई खूबसूरत अवश्य होती है। शक्षक पुष्रूप से हस्तिनी स्त्री कृप्त नहीं होती, दोनों दुहखी रहते हैं। इसलिए असम्मान योग सर्वदा त्याज्य समझता भाहिए। हस्तिनी मृग योग। हस्तिनी वृषभ योग। इस्विनी का दृषभ संज्ञक पुरुष के साथ संयोग होने से जो पुत्र देता है वह बलवान युद्ध प्रिय होता है किंतु दुराचारी भी दोता है और कन्या दुराचारिणी है आती है। विवाह के पूर्व स्त्री पुष्य के लक्षणों का मिलान कर लेना चाहिए। जिसका जिसके साथ योग मिलता हो उसके साथ मिला देना चाहिए, तब किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। नायिका विचार। बाला स्यात् पौरुषाब्दात् तदुपरि तरुणी त्रिष्तिर्यावदृदुर्ध्व। प्रौढ़ा स्यात् पंचाशद्वधिपरलो वृद्धता मेति नारी। दीर्घा कृष्णा च तन्वी निर्विर्हवती निम्नकक्षा श्लथास्युः। स्थूला गौरी च खर्चा सतत रतिवरा व्यूढ़ कक्षा घनास्युः।
रवि शास्त्र के जानने वालों ने 16 वर्ष तक की आयु वाली स्त्री को बाला ही माना है और 30 वर्ष तक की तथा तत्पश्चात 55 वर्ष तक की प्रौढ़ा फड़ाती है। ये वोन अवस्था बाली रमणीय ही संभोग योग्य कहावी हैं। 55 वर्ष से बाद वृद्धा स्त्री संभोग योग्य नहीं रहती। समरी: यह अंश प्राचीन मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष के शारीरिक स्वभाव, शक्ति और यौन संगति के आधार पर विवाह तथा संतान के गुणों का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि समान बल, स्वभाव और क्षमता वाले स्त्री पुरुष का मिलन श्रेष्ठ माना गया है, जिससे स्वस्थ और गुणवान संतान उत्पन्न होती है। असमान जोड़ों से दुर्बल, रोगी, अल्पायु या दोषयुक्त संतान होने की मान्यता व्यक्त की गई है। पुरुषों को 4 प्रकार शशक, कोमल, छोटे शरीर वाला, मृग, संतुलित और मध्यम, वृषभ, बलवान, भारी शरीर वाला और अश्व है, अत्यधिक शक्तिशाली, बड़े शरीर वाला, तथा स्त्रियों को पद्मिनी, कोमल, सुंदर, सौम्य, चित्रिणी, आकर्षक, कलाप्रिय, संतुलित, शंखिनी, उग्र, दृढ़, तीव्र स्वभाव वाली और हस्तिनी, मजबूत, भारी शरीर वाली श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रंथ के अनुसार आदर्श जोड़ हैं शशक, पद्मिनी, मृग, चित्रिणी, वृषभ, शंखिनी और अश्व, हस्तिनी। इसके बाद प्रत्येक असमान जोड़े के बारे में पारंपरिक भविष्यवाणियां दी गई हैं, जैसे कहीं पुत्र बलवान लेकिन दुहखी होगा, कहीं रोगी या अल्पायु, कहीं कन्या दुराचारिणी, क्रोधी, पतिघातिनी, व्यभिचारिणी, सुंदर, बुद्धिमती या पति परायणा होगी। कुछ संयोजनों में गर्भपात या बाल्यावस्था में मृत्यु की भी संभावना बताई गई है। निष्कर्ष में सलाह दी गई है कि विवाह से पहले इन लक्षणों का मिलान कर उपयुक्त जोड़ा चुनना चाहिए। अंत में नायिका विचार में स्त्रियों की आयु के आधार पर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: बाला 16 वर्ष तक, तरुणी 16-30 वर्ष, प्रौढ़ा 30-55 वर्ष और वृद्धा 55 वर्ष के बाद। ग्रंथ के अनुसार केवल बाला, तरुणी और प्रौढ़ा को दाम्पत्य संबंधों के लिए उपयुक्त माना गया है, जबकि 55 वर्ष के बाद की स्त्री को अनुपयुक्त बताया गया है। यह पूरा वर्णन ऐतिहासिक एवं पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों पर नहीं।